इंसान की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाती है। स्पेशली ऑटो सजेशंस कहते हैं। आप समाज में कुछ ऐसे लोगों को, चीटरों को भी देखेंगे या कुछ ऐसे व्यक्तित्व को भी देखेंगे जो सोचते कुछ अलग हैं, राइट, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो पहला चीज, क्योंकि ये सब चीजें पहले अंदर शुरू होती हैं, तो वो धीरे धीरे अंदर वो खुद से करने लगता है, वो खुद ही पे उस पे इम्प्लीमेंट होती है और बाद में वो चीजें आदत में आ जाती हैं। और वो आदत में जब आ जाती हैं तो लोगों से भी वही करने लगते हैं। अपने नजर में, हम अपने नजर में उठ जाएं, ये बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। हम अपनी नजर में उठ जाएं, ये बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। लेकिन और दूसरी बात, सबसे बुरी बात यह होती है कि हम अपनी ही नजर में गिर जाएं, हम अपनी ही नजर में गिर जाएं। ज्यादातर दो ही चीजों से लोग बहुत ज्यादा अपने आप से, क्या कह सकते हैं कि नाराज हैं, या जो है वो अनसेटिस्फाइड हैं। पहला कि वो बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, राइट, लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा, अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना चाहते हैं मगर वो हो नहीं पाता। तो मैं जेपी मौर्य। क्या आप पर्सनालिटी को अपने नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं? क्या वाकई आप अपनी पर्सनालिटी को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं? बहुधा लोगों का उत्तर होगा यस। माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते हैं? तो आज हम इसी फैक्टर्स की बात करेंगे जिसे जानकर, जिसे हम अपने जीवन में उतार कर हम जो है अपने आचरण, अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक, अपनी सक्सेस को एक ऊंचाइयों पर, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मेरी पिछली आपने सारी वीडियोस देखी जो थी हमारी फोकस पर। अब मैं जो है हमारी ये पर्सनालिटी को रिलेटेड जो वीडियोस अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसकी सीरीज को लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है आप मुझे YouTube पे अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी करें अगर कंटेंट्स आपको अच्छे मिलते हैं। आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप यूट्यूब उसे क्लिक करके उस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा मैंने सवाल पूछा कि क्या अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग कहेंगे अच्छे कपड़े पहनना। बिल्कुल सही बात है, अच्छे कपड़े हमारी जो है पर्सनालिटी को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे कपड़ों से ही पर्सनालिटी नहीं बनती है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलते हैं, सॉरी टू से, कचरा बाहर आने लगता है। तो यानी हमें पर्सनालिटी के अंदर एक जो बहुत अहम भूमिका होती है वो है हमारे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस किसी भी क्षेत्र में, कॉन्फिडेंस वाले आदमी को या के व्यक्तित्व को आप देखने के, उनके बोलने का, चलने का, सोचने का, बहुत सारी खाने का, बहुत सारी एक्टिविटी में हर जगह एक प्रकार का कॉन्फिडेंस झलकता है। और कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉन्फिडेंस आता है माय डियर फ्रेंड्स हमारी हैबिट्स के कारण। हैबिट्स क्या हैं? हैबिट्स ही वो हैं जो हमें गढ़ती हैं। ऑफ कोर्स हैबिट्स बन जाती हैं, बहुत सारी हमारी आदतें, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बचपन से लेकर हम जो बनते गया, हैबिट्स को कभी बनाने के लिए हमने कोशिश नहीं की। तो माय डियर फ्रेंड्स, हैबिट्स ही वो हमारी गवर्निंग फैक्टर हैं। आज हम अपने जीवन में जो भी हैं, जो सफल हैं, जो भी ऊंचाइयों पर हैं, वो हमारी आदतों की वजह से हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आदतों को बदल सकते हैं। आदतों को सभी बदलना चाहते हैं और ये भी देखा गया है कि बहुत सारी आदतें, अगर हम जब अपने सारी आदतों को गिनती करें तो हमें
ये पता चलेगा कि बहुत सारी हमारी आदतें जो है गलत आदतें हैं। गलत आदतों की वजह से ही आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे क्रियाकलाप हो गए हैं, जैसे सिगरेट पीना, है ना, तंबाकू का सेवन करना, शराब पीना और बहुत सारी लेट उठना। तो अगर हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्र को लेकर जाएं जहां पर हर इंसान इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन वो ऐसी अननोन फोर्सेस हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। वो फोर्सेस हैं हमारी आदतों, जो आदतें बन गई हैं उन आदतों को हम जो है उससे बाहर नहीं आ पाते। ज्यादातर दो ही चीजों से लोग बहुत ज्यादा अपने आप से क्या कह सकते हैं कि नाराज हैं, या जो है वो अनसेटिस्फाइड हैं। पहला कि वो बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, राइट, लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा, अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना चाहते हैं मगर वो हो नहीं पाता। तो ऐसे कौन से फोर्सेस हैं उससे, ये क्योंकि सीरीज हमारी पूरी आदतों पे चलेगी, तो आज यहाँ पर हम आदतों को बदलने के लिए कुछ माइक्रो जो है टिप्स को की मैं चर्चा करूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो आदतों के क्षेत्र को अगर देखा जाए, ज्यादातर लोग किस क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा है पैसा। ऑफकोर्स हम बहुत जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। दूसरी बात है हेल्थ, हम एकदम स्लिम एंड फिट दिखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं। ज्ञान, तीसरा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, हम अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, राइट। लेकिन और इसके बाद हेल्थ, रिलेशनशिप, इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में इम्प्रूव करके हम अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसके अलावा हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, मगर ये आदतें ऐसा है कि हम रोज वही काम करेंगे और तो रिजल्ट तो रोज वही मिलेगा। अगर हमें जो है नया रिजल्ट चाहिए तो नया काम करना होगा, लेकिन नया काम जो है होता है आदतों की वजह से। तो आदतों में अगर देखा जाए, जो लोग आदतें बदलना चाहते हैं उसके फैक्ट के बारे में अगर देखा जाए, माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर एक न्यूरो साइंस रिसर्च कहता है कि लगभग 87 से 90% लोग जो जिम जाना शुरू करते हैं पहले 90 दिन में ही जिम जाना छोड़ देते हैं। यानी जिम वालों की कमाई जो है, जो रेगुलर जिम जाते हैं उनसे नहीं होती, जो लोग छोड़ देते हैं उनसे होती है, राइट। और जो लोग किसी तरह अपना वेट लॉस या जो भी प्रक्रिया द्वारा अपना वेट लॉस किए रहते हैं, वो 90 दिन के अंदर ही वापस वही वेट को पुनः अर्जित कर लेते हैं, पुनः जो है वो आ जाता है। 90% से ज्यादा लोग जो है जो किताबें खरीदते हैं उसे कभी जो है पूरा नहीं कर पाते। तो इसके अलावा आपने देखा अभी अभी नया साल गया है, ये 2023 चल रहा है, और जो है एक चमत्कारी डेट आप याद रखिएगा, लोग जो है नया साल आने को होता है तो बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट लेते हैं अपने आप में सुधार लाने के लिए। मगर माय डियर फ्रेंड्स, ये देखा गया है रिसर्च में कि लगभग 90%, 87 से वहां भी 90% लोग 15 जनवरी तक आप देखेंगे ये लोग पुनः वही स्थिति में आ गए रहते हैं, पुनः वही स्थिति में, पहले वाली स्थिति में आ गए रहते हैं। तो यानी हमारी हैबिट्स को चेंज करने के लिए जो गलत आदतें हैं वो कैसे जाएं, है ना, ये जो है इसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम मतलब उसके टिप्स देंगे, जो बहुत सिंपल चीजें हैं उसे हम करते हुए कैसे जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो एक कहूं कि जैसा मैंने बताया कि हम रोज कमिट करते हैं, हम अक्सर कमिट करते हैं कि ये हम करेंगे, वो हम नहीं करेंगे और अपने में आप में सुधार लाएंगे, मगर ये चीजें होती नहीं हैं, क्योंकि जो चीजें रेगुलर हमारे आचरण में बैठ गई हैं उसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल, हालांकि मुश्किल है नहीं, लेकिन होते जाता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर पहली बात, मन, वचन और कर्म, मन, वचन, कर्म, ये जब
इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होने लगता है, इसके अंदर फेर होने लगता है, तब हमें समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मैं इस पे बाद में आऊंगा। उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा हमारे जीवन में बड़ा फैक्टर ये होता है, या सुख या कॉन्फिडेंस की बात ये होती है कि हम अपने जीवन में जो है हम अपने नजर में उठ जाएं, ये बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। हम अपनी नजर में उठ जाएं, ये बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। लेकिन और दूसरी बात, सबसे बुरी बात ये होती है कि हम अपनी ही नजर में गिर जाएं, ऐसा क्यों होता है? अक्सर देखा जाए, हम माय डियर फ्रेंड रोज सुबह उठते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम लोग मान लीजिए सुबह उठने के लिए हम प्रण करते हैं और 2 सेकंड जो है अलार्म लगाते हैं, लेकिन जैसे अलार्म की घंटी बजती है हम उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। इस प्रकार हम ज्ञान के लिए, किताबें पढ़ने के लिए अपने आप को कमिट करते हैं और कुछ समय के बाद ही छोड़ देते हैं। हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो है, क्यों हम जो कमिट करते हैं फिर वो हमारी आदतें छूट जाती है। लेकिन ये होता क्या है, हम अपनी नजर में रोज गिरते जाते हैं, क्योंकि हमने जो कमिट किया और उसे पूरा नहीं किया तो हमारे अंदर एक प्रकार से गिल्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस आने लगता है। इसका मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूँ, तो ऑफकोर्स अभी इसमें इम्प्रूवमेंट मैं ले रहा हूँ। तो मैं ये सब चीजें समझने में बनी, इसे मैंने जैसा बताया कि भुक्तभोगी हूँ। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम जो भी जब अपने से ही वादा करते हैं और नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा दोष होता है। हम अपने ही नज़र में गिरने लगते हैं और ये हमारी पर्सनालिटी का दीमक हो जाता है। हमारे बोलने, डोलने, सोचने में, कोई भी काम करने में हम हमेशा अपने आप को पीछे ही पाते हैं। हम हमेशा हार मानने वालों में से हो जाते हैं। अपनी नज़र में हमें अगर ऊपर बढ़ना है, तो पहला अपने से किया हुआ वादा हमेशा प्रायोरिटी पे रखें और उसे प्रायोरिटी पे पूरा करें। देखिएगा आपके अंदर किस प्रकार से कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद में जो इससे भी बड़ी चीज ये है, मन, वचन, कर्म, इसमें हमेशा फर्क होता है। हम इंसान जो है, आप देखेंगे कि मन में सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। इसमें तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है और ये एक प्रकार से बहुत बड़ी गिल्ट हो जाती है। और इसमें देखा गया है कि ये हमारी कई बीमारी का भी कारण बनता है। इंसान की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाती है। स्पेशली ऑटो सजेशंस कहते हैं। आप समाज में कुछ ऐसे लोगों को, चीटरों को भी देखेंगे या कुछ ऐसे व्यक्तित्व को भी देखेंगे जो सोचते कुछ अलग हैं, राइट, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो पहला चीज, क्योंकि ये सब चीजें पहले अंदर शुरू होती हैं, तो वो धीरे धीरे अंदर वो खुद से करने लगता है, वो खुद ही पे उस पे इम्प्लीमेंट होती है और बाद में वो चीजें आदत में आ जाती हैं। और वो आदत में जब आ जाती हैं तो लोगों से भी वही करने लगते हैं। तो लोगों के प्रति जो है मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो मन, वचन, कर्म, ये हमेशा जो है इसमें सिमेट्री होनी चाहिए और हमेशा जो है इसे जो मन में है वही बोले और जो बोले वही करें। तो कमिटमेंट ये पहला स्टेप है अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और धीरे धीरे आप जो है अपने क्षेत्र को चुने। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी बार कौन सी हैबिट्स को बनाने के लिए कितने बार हमें प्रयास करने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसमें न्यूरो साइंस रिसर्च क्या कहता है। तो ये मैं वीडियो जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वो उसको शेयर करूंगा और इसके अलावा धीरे धीरे बाकी भी टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आप अपने जीवन में उतार कर और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अभी जो है मन, वचन, कर्म, ये तीनों को आप ध्यान से देखिएगा और उस पे विजय पाने की कोशिश करिएगा। अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हैं, मतलब उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं अभी अपना डायरेक्ट लाइव समाप्त करता हूँ। बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।